अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कभी सोचा कि दुरूद पाक का जिक्र क्या आप अपनी मर्जी से करते हैं? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये एक मुनफरिद मौजू है जो आपके ईमान को ताज़ा करेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और इस वीडियो को सुनने के बाद देखें कि अल्लाह पाक ने आप पर कितनी मेहरबानी और फजल किया है। हमने इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करनी है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक मुंतखब करता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते। ये बात तय है और कन्फर्म है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कौल है कि जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं या जिन्हें दरूद पाक से मोहब्बत हो जाती है, वो रूहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में परवरिश पाकर आई हुई होती हैं। पैदा होने से पहले इनका इंतखाब हो चुका होता है। मैंने ऐसा महसूस किया और शायद आपने भी ये बात कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। आप गौर करें कि अल्लाह पाक ने आपको दरूद पाक पढ़ने की कितनी तौफीक दी है। क्या आप ये जिक्र करते हैं? दरूद पाक का जिक्र आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं? इस बात पर आप गौर करें। ये फ़ैसला आसमानों पर होता है, ये इंतखाब ऊपर से होता है और फिर इस फ़ैसले का नफ़ाद इन रूहों पर होता है जिन्हें अल्लाह पाक अपने महबूब के ज़िक्र के लिए मौजू समझता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे का इम्तिहान ले लेता है और इसे दरूद पाक की तौफ़ीक अता हो जाती है तो वो शख्स ज़मीन पर रहते हुए आसमानों पर मकबूल हो जाता है। यकीन करें, दरूद पाक पढ़ना हमारा या आपका कमाल नहीं है। दरूद पाक एक खूबसूरत इबादत है और इस इबादत का सबसे बड़ा राज ये है कि ये इबादत कभी रद्द नहीं होती। जब आप अपने लबों से दरूद पाक पढ़ते हैं तो शऊरी या लाशऊरी तौर पर ये दरूद पाक कबूल होता ही होता है। अल्लाह पाक इस इबादत को ज़रूर कबूल करता है। अपने महबूब का जिक्र कभी रद्द नहीं हो सकता। ये कैसी इबादत है? तो ये बात अपने दिल में बिठा लें कि अगर आपको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिली है तो यकीन कर लें कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल हो चुके हैं। एक हदीस मुबारक में है जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद पाक पढ़ा होगा। और अगर आपको कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिली है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। आप अल्लाह की बारगाह में चुन लिए गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। खालिक़े कायनात ने आपको चुन लिया है। रब्बुल आलमीन ने आपको चुन लिया है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें, उसके महबूब का जिक्र करें। ये बहुत गहरी और रूहानी बातें हैं जिन्हें आपकी रूह महसूस करेगी। सिर्फ एक ईमान वाला ही इन बातों को समझकर महसूस कर सकता है, क्योंकि ईमान वाला ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। अल्लाह पाक अपनी जांच पड़ताल के बाद अपने महबूब का जिक्र इस शख्स को अता करता है। आपको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला की जांच पड़ताल में कौन सी बातें और कौन सी खूबियाँ इसे पसंद आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बंदे के लिए भलाई का इरादा फरमाता है। और जब वो भलाई का इरादा कर लेता है तो इसे अपने महबूब का जिक्र अता कर देता है। फिर ये जिक्र आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ये फ़ैसला ऊपर होता है, आपका इंतखाब ऊपर होता है और फिर इस फहरिस्त में आपका नाम शामिल कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और आपको और क्या चाहिए? अपने अंदर गौर कीजिए, अपनी रूह के अंदर तलाश करें कि क्या आपको दरूद पाक से मोहब्बत है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियात में पहली तरजीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को दी हुई है या नहीं? इंशाअल्लाह आपको ये बात अपनी रूह में महसूस हो जाए। अपने अंदर गौर कीजिए, अपनी रूह के अंदर तलाश करें कि क्या आपको दरूद पाक से मोहब्बत है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियात में पहली तरजीह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को दी हुई है या नहीं? मैं जो बात कर रही हूँ, दुआ है कि अल्लाह करे आपको ये भी कैफियत महसूस
جو اس وقت میری ہے۔ دعا ہے کہ آپ کے دل میں میری کہی ہوئی بات اثر کرے اور اسے سمجھیں، سوچیں، محسوس کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کتنی عظیم نعمت ہے۔ یقین کیجئے یہ خاص الخاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کو عطا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو چن کر انہیں اپنے محبوب کے ذکر کو عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی، اور یہی میرے رب کا آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ آپ کو ایسی عبادت عطا فرمائے جو آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں لائے۔ یہ باتیں بہت گہرائی رکھتی ہیں۔ درود پاک کا ذکر خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر غور کریں، ان باتوں کو محسوس کریں، انشاءاللہ آپ کو اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تھوڑا غور کریں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر کچھ ایسا خاص ہے جو اللہ پاک نے آپ کو بھی اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔